हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बारे में देखेंगे। इसमें ऐसा होता है कि आपको अगर ब्रैकेट मिलता है, उसमें शब्द दिए गए हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाता है। लेकिन हम टेस्ट में क्या करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं देते हैं, सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम में ही दिए जाते हैं। क्योंकि आपको पूरा सेंटेंस अगर याद है तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं और कौन सा शब्द या तो कौन सा वर्ड्स रखने से ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा, ये याद रखना है चैप्टर के आधार पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 18 और 19 में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में देखेंगे, जो चैप्टर में भी दी गई है और एक्स्ट्रा भी है, यानी कि एक्सरसाइज में दी गई है। और जो चैप्टर नंबर 19 में है वो एक्स्ट्रा है। फर्स्ट, महंत अंधेरी नगरी में ब्लैंक रहना नहीं चाहते, यानी कि आंसर दो दिया गया है, यथा समय और क्षण भर। तो यहाँ आंसर है क्षण भर, क्योंकि महंत अंधेरी नगरी में क्षण भर यानी कि थोड़ा भी समय नहीं रहना चाहते। यथा समय यानी कि हर हमेश के लिए, कायम के लिए, लेकिन क्षण भर यानी कि थोड़े भी समय के लिए वहाँ रहने नहीं चाहते, क्योंकि महंत को मालूम हो गया है कि अंधेर नगरी में बिल्कुल अंधेर चल रहा है। आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको आंसर बिल्कुल याद रहेगा। सेकंड, मंत्री और नौकर लोग ब्लैंक बैठे हैं। तो किस प्रकार से बैठे हैं, तो यथास्थान, इकट्ठा यानी कि एक साथ बैठना, जो आंसर नहीं है। और यथास्थान मानी कि जो जगह पर बैठे हैं वही जगह पर बैठे रहना, यथास्थान यानी कि मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, ऐसा पूरा सेंटेंस बनेगा। तीसरा, कोतवाल तूने ब्लैंक धूमधाम से क्यों निकाली। ये पूरा सेंटेंस चैप्टर में से लिया गया है। जो आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि ये किसको कहा गया है। तो आंसर है सवारी। तो कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। तो मिठाई तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा, तो इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सवारी, क्योंकि धूमधाम से सवारी निकालने के कारण ही शायद बकरी बड़ी दे दी गई थी। फोर्थ, मुझे अपने ब्लैंक को उपदेश, अंतिम उपदेश देने दो। तो किसको उपदेश देना था, शिष्य या गुरु को। तो यहाँ गुरु शिष्य को उपदेश देता है, तो आंसर आएगा शिष्य। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। 5, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा ब्लैंक जाएगा, महल जाएगा कि स्वर्ग जाएगा। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है श्योरली वो महल ही लिखेगा, लेकिन यहाँ आंसर है स्वर्ग, क्यों शुभ घड़ी में जो मरा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 18 और अब चैप्टर नंबर 19। फर्स्ट है, उन दिनों ब्लैंक में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। तो उज्जैन जो नगरी थी उसमें उस समय हिस्ट्री में देखा जाए तो राजा विक्रमादित्य का राज्य उज्जैनी में था, और उज्जैनी की पूरी स्टोरी कालिदास के द्वारा बताई गई है। सेकंड, महाकवि कालिदास शुरू से ब्लैंक नहीं थे, यानी कि विद्वान नहीं थे, मूर्ख थे। और मूर्ख होने के बाद उन्हें एक ऐसा मोड़ मिला अपने जीवन के अंदर, विद्योतमा मिली, और विद्योतमा के द्वारा एक विद्वान बन गए, और उनका नाम आज हम पूरी हिस्ट्री में जानते हैं, उनका नाम इतना फेमस है। तो आंसर आएगा विद्वान। महाकवि कालिदास शुरू से ही विद्वान नहीं थे। तीसरा, कालिदास के ब्लैंक प्रमुख ग्रंथ है, 7 है कि 5 है। जिसने नहीं रीड किया है उनको नहीं मालूम होगा कि 7 है कि 5 है। सही आंसर है 7, कि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। जो चैप्टर में 7 जो प्रमुख ग्रंथ है उनकी बात की गई है, और उस ग्रंथ के अंदर किसकी स्टोरी है इसका भी थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। फोर्थ, विद्योतमा ने ब्लैंक में उसे हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी। तो किसके साथ घोषणा की थी, शास्त्रार्थ या वाद विवाद। तो शास्त्रार्थ में हराने की घोषणा की थी।
तो आंसर है शास्त्रार्थ। तो विद्योतमा ने शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी, यानी कि उसकी एक जिद थी कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी होगा या तो फिर शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा, उससे मैं शादी करूँगी। और वहाँ महाकवि कालिदास मूर्ख होने के बाद भी उनको हरा देते हैं और उनके साथ विवाह हो जाता है, क्योंकि शास्त्रार्थ में वो हार गई थी और कालिदास जीत गए थे। फिफ्थ, विद्योतमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर ब्लैंक की ओर संकेत किया। तो आंसर है पंचतत्वों, यानी कि पहले 1 उंगली बताई, फिर 2, फिर 3 और फिर 5 उंगली, और अलग अलग अर्थ निकाला गया और फिर पंच तत्वों की बात 5 उंगलियों को दिखाकर वो संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा बताते हैं और विद्योतमा से वो जीत जाते हैं, विद्योतमा को हरा देते हैं और शास्त्रार्थ में जीने के बाद वो उनके साथ शादी भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपको चैप्टर नंबर 18 और 19 में रिक्त स्थानों की पूर्ति समझ ली है और किस प्रकार से याद रखना है इस वीडियो के द्वारा आपने समझ लिया है। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।